हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर चैनल घुमक्कड़ ऑन व्हील्स। सो अभी बज गए हैं सुबह के 7 और हम लोग निकले हुए हैं ग्वालियर की तरफ। अभी फिलहाल हम लोग हैं यमुना एक्सप्रेस वे पे। फिर से हर रास्ते पे जाने के लिए इसी का सहारा लेना पड़ता है। तो आज हम लोगों का प्लान कुछ है कि हम लोग जाएंगे आप लोगों को दिखाने के लिए ग्वालियर फोर्ट। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड। कुछ बातें ग्वालियर के लिए ट्रांसपोर्टेशन के रिगार्डिंग। अगर आप लोग ग्वालियर जाना चाहते हैं, यू कैन ईजिली गो बाय कार। अगर आप कार से जा रहे हैं तो दिल्ली से आपको ग्वालियर जो है लगभग 350 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे पड़ेगा। अगर आप लोग आगरा एक्सप्रेस वे लेते हुए जाते हैं, इफ़ यू वुड लाइक टू गो फ्रॉम हरियाणा गुड़गांव, आप पलवल का रास्ता ले सकते हैं। वहाँ से, क्योंकि वो रास्ता एक नेशनल हाईवे एक्सप्रेस वे नहीं है, तो वहाँ से जाने में आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, बट इट विल बी 320 किलोमीटर्स अप्रॉक्सीमेटली। तो ये दो रास्ते हैं। इसके अलावा आप अगर जाना चाहें तो आप इजीली ट्रेन से जा सकते हैं। नई दिल्ली से बहुत सारी ट्रेन अवेलेबल हैं ग्वालियर जाने के लिए, और वहाँ पे होटल्स भी इजीली अवेलेबल है। जैसे कि आपको पता है कि ग्वालियर एक शहर है मध्य प्रदेश में, तो वहाँ पर सब कुछ अवेलेबल है। अगर आप वहाँ पे स्टे करना चाहें तो अच्छे होटल्स भी आपको मिल जाएंगे। अभी हम लोग चंबल ब्रिज जस्ट क्रॉस किए हैं और हाईवे पे ही हैं अभी तक। यहाँ से ग्वालियर 54 किलोमीटर्स अप्रॉक्सीमेटली दूर है। नीचे चंबल नदी भी थी जो कि काफ़ी अच्छी दिख रही थी। पानी हमेशा शायद उस नदी में कम ही रहता है, क्योंकि आसपास के जो रिवर बैंक्स हैं वो काफ़ी सूखे हुए हैं। वहाँ पे ब्रिज भी बनने का काम चल रहा है, और मिट्टी लोगों को ट्रैक्टर्स भर भर के ले जाते हुए भी देखा है। यहाँ से दूर एक रेलवे ब्रिज भी है। अगर कोई भी ट्रैवल कर रहा है बाय ट्रेन और इस रूट से जाता है, देन डेफिनेटली ही वोंट मिस द प्लेस। चंबल की घाटियाँ भी दूर से ही नज़र आती हैं। अभी भी घाटियाँ चली रही हैं, काफ़ी अच्छा दिख रहा है। ये इलाका ज़्यादातर बंजर है। पुराने ज़माने में यहाँ पे डाकू रहा करते थे, चंबल के डाकू जिनको बोलते थे। तो मूवीज़ भी बन चुकी हैं उन पर काफ़ी, बट दिस इज़ डेफिनेटली वेरी नाइस प्लेस। थोड़ी सी मशक्क़त के बाद हम लोग पहुंच गए हैं ग्वालियर फोर्ट। इधर आने के लिए हम लोग थोड़ा सा रास्ता भटक गए थे। बेसिकली अगर आप गूगल मैप्स पे ग्वालियर फोर्ट डालते हैं तो वो आपको एलिफेंट गेट तक लेके जाएगा, जो कि बहुत ही नैरो रास्ते से गया हुआ है। आई विल सजेस्ट टू टेक द मानसिंह महल रूट। उर्वई गेट के थ्रू से अगर आप अंदर आते हैं तो यहाँ पे पार्किंग फैसिलिटी इजीली अवेलेबल है। अगर आप एलिफेंट गेट तक जाते हैं, अगर पैदल जाना है तो 3 किलोमीटर आप पैदल चल के जा सकते हैं। अगर आप यहाँ पे अपनी गाड़ी से आ रहे हैं देन आई विल सजेस्ट टेक द मानसिंह महल का जो रूट है वहाँ से आएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी हम लोग जहाँ पर खड़े हैं वो पार्किंग लॉट है और अभी बस अंदर जाने वाले हैं। सो यहाँ पर हम लोग मिले हैं नन्हे जादूगर से। आइए उनका जादू देखते हैं। 2 3 मेरे पास जादू की 2 स्टिक है, ये रही 2 कटोरी है, एक जादू वाला मुरली है। बतला देंगे सर, बतलाया नहीं है। ये रहा जमी पे हथेली पे थोड़ा माटी लेंगे, बोल देंगे घूस, कोइन बन गया सर।
ये कॉइन है सर, इस कॉइन में थोड़ी फूंक मार दो। पूजा फूक मारो। जल्दी फूंक मार दो कॉइन। गए देखना। मेरे पास है 3 बॉल। मैं कल गया कलकत्ता, कलकत्ता से 3 बॉल ले आया। 1 2 3। लाओ दीदी सिक्का रिटर्न करो। सिक्का गया नहीं है, थोड़ी सी आपकी पतलून झड़काना। अरे बाप, देखना जो निकल गई यार। तुम देखना पास सर, में ये खड़ी रहो। 3 बॉल है। ये बॉल कलकत्ता जाएगी। कलकत्ता जाओ, चली जाओ। वो कलकत्ता गई, इसमें नहीं है कलकत्ता गई। ये बॉल बंगाल जाएगी। सर इसमें जादू से 2 बना दूं? ये कल का रीता है दीदी। देखना, ये बॉल बंगाल जाएगी। वो बंगाल गई। दिल्ली से आई, कलकत्ता से आई, बंगाल से आई। शुरू से ये वाली बॉल है, ये वाली इधर, ये वाली बॉल इधर, ये वाली मुट्ठी में गई, 2 हो गई। मुट्ठी की गई, 3 हो गई। देखना, ये कॉइन है सर, इस कॉइन को इनसाइड कर देंगे, इनसाइड निकाल देंगे। इनने जादू करने तो हमको कर दिया अचंभित। काफ़ी अच्छा जादू दिखाया, पूजा के साथ तो खेल गए। और देखते हैं कि आपको अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मानसिंह पैलेस का निर्माण तोमर राजा मानसिंह तोमर ने 1508 में करवाया था। ये पैलेस ग्वालियर फोर्ट के कॉम्प्लेक्स में बना हुआ है और ग्वालियर फोर्ट की सबसे ऊंची दीवार, जिसकी ज़मीन से ऊंचाई लगभग 300 फीट की है, यह पैलेस उससे सटाकर बनाया गया था। आप लोगों के लिए कुछ बातें जो मैं लेके आना चाहता था वो थी मानसिंह पैलेस जो है उसकी टिकट के बारे में। टिकट जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साइट से आपको मिलेगी। बेसिकली आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आने के बाद अगर आप लोग उस टिकट को स्कैन करके बुक कर सकते हैं। वो टिकट जो है सिर्फ 20 रुपीज़ की है। मानसिंह पैलेस की जो टिकट वो सेपरेट आपको लेनी पड़ेगी, वो बाकी जगहों के लिए वैलिड नहीं है। अगर आप फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो आपको 25 रुपीज़ पर कैमरा वहाँ पे करना पड़ेगा, जो कि सेपरेटली है। वो अंदर से ही आपको काउंटर से दे देंगे। ये पैलेस टोटल 4 मंजिल का है, जिसमें से 2 ज़मीन के ऊपर है और 2 जो है वो ज़मीन के नीचे बेसमेंट के रूप में है। इसमें 2 ओपन कोर्टयार्ड्स हैं, जिसके चारों तरफ अपार्टमेंट्स हैं ऊपर के 2 फ्लोर्स पे। इस पैलेस में काफ़ी बड़े बड़े कमरे हैं, जिसको कि म्यूज़िकल कॉन्सर्ट्स के वेन्यू के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। और साथ ही इसमें रॉयल लेडीज़ उस टाइम पे जो रानियां जो हुआ करती थी, वो उन कमरों में बैठ के म्यूज़िक भी इंजॉय किया करती थी। महल के बेसमेंट में 2 फ्लोर्स हैं, जिसमें कि सर्कुलर सेल्स हैं, जो कि उस समय पे प्रिजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। सिक्सटीन सेंचुरी में इस पैलेस को रॉयल जेल की तरह इस्तेमाल किया जाता था मुगल शासकों द्वारा। जहांगीर जो थे उनमें से एक थे, जिन्होंने इस सेल में बहुत सारे कैदी रखे थे। ज़्यादातर उनमें से राजा हुआ करते थे। इस जेल में 1609 में गुरु हरगोबिंद, जो कि सिख के छठे गुरु थे, 6th गुरु थे, उनको भी कैदी बनाया गया था। उनकी उम्र उस समय में सिर्फ 14 साल की थी। उनको बाद में जहांगीर ने छोड़ दिया था, जो कि काफ़ी सारे राजाओं के साथ, उस समय 52 राजाओं के साथ उनको छोड़ा गया था।
सो अभी हम लोग बैठे हुए हैं मानसिंह पैलेस में और गर्मी बहुत है, बट इस पैलेस का आर्किटेक्चर वाओ, पुराने ज़माने में लोग जितनी समझदारी से बनाते थे, आई थिंक इस ज़माने में तो वो काम हमारा बहुत ही मुश्किल होता। बट सबसे अच्छी चीज़ मुझे यहाँ की लगी है यहाँ का व्यू। अभी मैं जहाँ पे बैठा हुआ हूँ बहुत ही नैरो सी जगह है, बट यहाँ से जो आपको व्यू नज़र आता है ग्वालियर में और भी कई सारी घूमने लायक जगहें हैं जो कि आप हमारे आने वाली वीडियोस में देखेंगे, हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। आई होप कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छा लगा और इफ़ यू हैव एनी फीडबैक प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। हमारे आप चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे चैनल अवेलेबल है। और इसके अलावा प्लीज़ लाइक शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल घुमक्कड़ ऑन व्हील्स।